हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एडुटेरिया का न्यू बुक 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट 15 और 16 को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 15 का पहला सवाल है, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? चार्टर अधिनियम 1833। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? लोक लेखा समिति 22 सदस्य, प्राक्कलन समिति 30 सदस्य, सार्वजनिक उपक्रम समिति 30 सदस्य। कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी केवल 3 सही नहीं है। रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है? रामनाथ कोविंद समिति किससे संबंधित है? चुनाव सुधार से संबंधित है। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वोट दे सकता है। मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। यह कथन है महात्मा गांधी जी का। न्यायमूर्ति यूसी बनर्जी आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसकी जांच के लिए किया गया था? वर्ष 2022 की गोधरा घटना की जांच के लिए किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा देश की शासन के लिए आधारभूत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के शासन के लिए आधारभूत है। निम्नलिखित में से कौन सा दो सही सुमेलित है? ज्वालामुखी पर्वत अवस्थिति कोटोपैक्सी इक्वाडोर, वेसुवियस फिलीपींस, फुजियामा जापान, किलिमंजारो अंगोला। ऑप्शन सी 1 तथा 3 सही सुमेलित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? मानचित्र के 3 घटक होते हैं। आर्कटिक महासागर तथा बेरिंग जल संधि से जुड़ा हुआ महासागर है प्रशांत महासागर। चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात निम्न में से किस प्रकार के पवन का उदाहरण है? मौसमी पवन का उदाहरण है। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर स्तूप में कौन सा बेमेल है? स्थान मंदिर स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप, नालंदा बौद्ध विहार, भीतरगांव विष्णु मंदिर। ऑप्शन सी बेमेल है। निम्न में किस मत के अनुयायियों को पंचार्थिक भी कहा जाता है? पंचार्थिक भी कहा जाता है। पाशुपात को पंचार्थिक भी कहा जाता है। निम्न में किस हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है? हड़प्पा स्थल से कांसे का दर्पण मिला है। सिक्कों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? 20%। 20% हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था।
निम्न में किसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है? महिपाल। विजयनगर साम्राज्य के किस वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी? संगम वंश की स्थापना सबसे पहले हुई थी। निम्न में से किसकी उपाधि दुर्रे दुर्रानी युग की मोती था? निम्न में किसकी उपाधि दुर्रे दुर्रानी युग का मोती था? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली का था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? सर सैयद अहमद खां द्वारा। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई 1804, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन 1823, लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय समाज में महिलाओं एवं बालिकाओं की शिक्षा हेतु सर्वाधिक प्रयास किसने किया था? पंडित रमाबाई। पंडित रमाबाई ने किया था सर्वाधिक प्रयास। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी राजा वामवृत्त आंदोलन। पूरब का साम्राज्य हमारे पैरों पर है, यह कथन किस अंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। ब्रिटिश काल के संदर्भ में 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, उपयुक्त में कोई नहीं, कोई कथन सही नहीं है। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। उपयुक्त में कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, केवल एक कथन सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर। किसी सूक्ष्म सेल में विद्युत का उत्पादन कैसे होता है? रासायनिक ऊर्जा से। रासायनिक ऊर्जा से उत्पादन होता है। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रकृति को क्या कहा जाता है? जड़त्व। जड़त्व कहा जाता है। किसी द्रव्य के वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं होती है? द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होती है। पादपों द्वारा किस प्रक्रम में ग्लूकोज का निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है। मानवों में वृक्का अणुओं का कार्य निम्न में क्या है? उत्सर्जन है।
महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है? अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान कितना होता है? उनके गुणसूत्रों का आधा। ल्यूकोडर्मा बीमारी का संबंध किससे है? त्वचा से। सूखा रोग निम्न में किसे प्रभावित करता है? कंकाल तंत्र को सूखा रोग प्रभावित करता है। ऐसे कवक जो अपने भोजन के लिए विशेषकर कीड़ों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? एंटोमोपैथोजेनिक कहा जाता है। निम्न में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? भ्रूणपोष। प्रायः कार्बनिक यौगिक में उपस्थिति बंधों की प्रकृति होती है सहसंयोजक। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोटॉन। भारत के किस शहर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर। जैसलमेर को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया किसकी कृति है? आर के ठकराल। आर के ठकराल की कृति इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया है। 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? कुल 25 देशों ने भाग लिया था। कामरेड नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मोहम्मद अली। अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने। नेताजी एंड गांधी पुस्तक किसने लिखी है? बी के अहलूवालिया ने नेताजी एंड गांधी पुस्तक लिखी है। शेरशाह द्वारा पटना के नवनिर्माण का वर्णन किस रचना में मिलता है? तारीख़े दाऊदी। तारीख़े दाऊदी की रचना में मिलता है। भारत के निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों पर विचार कीजिए। दक्षिण से उत्तर की ओर इनकी स्थिति के अनुसार उपयुक्त वन्यजीव अभयारण्यों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? भद्रा सिमलीपाल। भद्रा सिमलीपाल। पंचमढ़ी शिकारी देवी। ऑप्शन सी राइट आंसर। मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग बिल का उद्देश्य क्या है? अवैध रूप से प्राप्त किए गए धन की आवाजाही पर निगरानी रखना। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। ऑप्शन सी राइट आंसर। मूल्य वृद्धि के प्रभाव है। मूल्य वृद्धि के प्रभाव है निवेश पर विपरीत प्रभाव। ऑप्शन सी राइट आंसर। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसे भी एक नज़र देख लेते हैं। बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इसकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम माया देवी था।
बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपना पहला एवं सर्वाधिक उपदेश क्रमशः सारनाथ एवं श्रावस्ती में दिया। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा था। बौद्ध संगीति सभा वर्ष स्थान अध्यक्ष शासनकाल प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व स्थान है राजगृह अध्यक्ष है महाकश्यप शासनकाल आजात शत्रु द्वितीय संगीति 383 ईसा पूर्व स्थान वैशाली सवाकामी अध्यक्ष कालाशोक शासनकाल तृतीय संगीति 250 ईसा पूर्व स्थान है पाटलिपुत्र अध्यक्ष है मोगलीपुत्तेश शासनकाल अशोक शासनकाल चतुर संगीति 98 वर्ष ईस्वी स्थान कुंडल वन अध्यक्ष है वसुमित्र शासनकाल कनिष्क शासनकाल। प्रैक्टिस सेट 16 का पहला सवाल है, संसद आदर्श ग्राम योजना के प्रेरणा स्रोत निम्न में कौन थे? महात्मा गांधी। भारतीय राजनीति की विदेश नीति का आदर्शवादी चरण माना जाता है नेहरू युग को। संसद में पहला लोकपाल विधेयक किस लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था? चौथी लोकसभा कार्यकाल में रखा गया था। स्थगन प्रस्ताव के लिए कितने सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है? 50। भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हैबियस कॉर्पस का शताब्दिक अर्थ क्या है? आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न सदस्यों में कौन शामिल थे? जस्टिस फजल अली, के एम पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है? अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी भारत के दक्षिण पार्श्व के क्षेत्र में अधिकतर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का प्रभाव रहता है? ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा का प्रभाव रहता है। दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह गोंडवाना लैंड का एक ही भाग है। यह आर्कियन युग की अवसादी चट्टानों से निर्मित है। यहाँ की चट्टानें में रूपांतरित के साक्ष्य दिखाई देते हैं। उपयुक्त में सही कथन है ऑप्शन सी 1 तथा 3। 1 तथा 3 सही कथन है। ऑप्शन सी राइट आंसर। सातवाहन शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
उन्होंने बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद को संरक्षण दिया। उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञों के प्रदर्शन को पुनर्जीवित किया और इस प्रकार ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया। उन्होंने प्राकृतिक भाषा और साहित्य को संरक्षण दिया। सही कथन ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सभी कथन सत्य है, सही है। किस प्राचीन स्तूप का नाम धान्यकटक है? अमरावती का स्तूप। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है। मौर्य काल का सबसे छोटे स्तर का कौन सा न्यायालय कार्यरत था? ग्राम सभा। किसी चीनी यात्री ने गुप्त काल में कौड़ियों के माध्यम से वस्तु विनिमय में प्रचलन को वर्णित किया है? फाहियान चीनी यात्री ने। चंद्रगुप्त द्वितीय का संधिग्राहिक निम्नलिखित में कौन सा था? वीरसेन। गुप्त काल में महाबलाधिकृत अधिकारी किस विभाग से संबंधित था? सेना का सेनापति विभाग से संबंधित था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विद्रोही नेता, विद्रोह का केंद्र। बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय दिल्ली। बेरजीस कादिर लखनऊ। कुंवर सिंह जगदीशपुर। लियाकत अली इलाहाबाद। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्न में से कौन जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार नहीं था? बसावन। फ्रांसीसी सहायता से 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शास्त्र नगर की स्थापना कहाँ हुई? डिंडीगुल में स्थापना हुई। जेवीपी आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जेवीपी आयोग में शामिल नहीं था। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल-मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए। वे थे जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लेख होगा। अहिंसा। कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई। कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में उच्च न्यायालय निम्न में किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? लॉर्ड कैनिंग। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान। यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव्य में डुबाया जाता है, यदि किसी गोलीय दर्पण को किसी द्रव्य में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहती है। अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण है शून्य परागम्यता। शून्य परागम्यता। धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? गैस में ठोस। गैस में ठोस। निम्न में कौन सा एक कोशीय हरित शैवाल है? निम्न में कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? क्लोमाइडोमोनस।
क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय हरित शैवाल है। निम्न में किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। इनमें से कौन सा जीव परजीवी पोषक युक्ति को दर्शाता है? अमरबेल। निम्न में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? गुलहड़ एवं सरसों। यकृत में यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ऑर्निथिन चक्र द्वारा होता है। मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? मस्तिष्क। हमारे शरीर में त्वचा के तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर की ऊष्मा का क्षय। निम्न में से किस आहार को नाइट्रोजनी आहार भी कहा जाता है? प्रोटीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है? NaCl। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से दीप्त होती है? मंद ऑक्सीकरण के कारण। एक ब्रीडर रिएक्टर वह है जो उपभोग की तुलना में अधिक विखंडनीय सामग्री का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1924 ईस्वी में बायकॉम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? के मेनन ने नेतृत्व किया था। महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुंदेवनार। पेरुंदेवनार महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक थे। दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कूरल के लेखक निम्न में कौन थे? तिरुवल्लुर थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? कोलकाता। कोलकाता में स्थित है। भारतीय राष्ट्र वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र INSDOC कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। डर्बी शब्द निम्न में किस खेल से संबंधित है? डर्बी शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? घुड़दौड़ से संबंधित है। शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम किस कमीशन ने प्रस्तुत किया? कोठारी कमीशन ने शिक्षा की 10+2+3 प्रणाली का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 नीति, सूची 2 वर्ष। राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005। राष्ट्रीय खनिज नीति 2000। राष्ट्रीय खनिज नीति 2008। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000। राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005। राष्ट्रीय खनिज नीति वर्ष 2008। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति वर्ष 2000। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा नए आर्थिक सुधारों का अंग नहीं है? केंद्रीकरण। गिफिन वस्तुओं की मांग वृक्क होता है। गिफिन वस्तुओं के लिए मांग वृक्क होता है ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। मालथस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार
निम्न में से किसके बीच संबंध की खोज की गई थी? खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि। खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि की संबंध की खोज की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।